बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टेक हापी के चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ जी। मैथमेटिक्स सीरीज़ की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो बड़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें कुछ एग्जांपल्स भी मैंने सॉल्व की हुई हैं और कुछ नए फार्मूले भी आपके साथ शेयर किए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि इस तरह की जो मुफीद वीडियोस हैं वो उनका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। आइए चलते हैं क्लास की जानिब। सबसे पहला हमारे पास यहाँ पर MCQs है या फिल इन दी ब्लैंक्स की फॉर्म में है। फॉर एडिशन इन अलजेब्रा ऑल टर्म्स शुड बी लाइक टर्म होंगी, एक जैसी टर्म होंगी, तब हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल 2x है तो दूसरी तरफ भी हमें 2x ही होना चाहिए, तब हम दोनों को ऐड कर सकते हैं, लाइक टर्म्स को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। टू रिजॉल्व एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इनटू इट्स पार्ट्स इज़ कॉल्ड फैक्टराइजेशन। फैक्टर बना लेना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पार्ट्स में डिवाइड कर लेना या पार्ट्स बना लेना, उनको कहते हैं फैक्टराइजेशन कहलाता है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 1 विद 1 वेरिएबल इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में हमारे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, उसमें उसकी डिग्री एक्सप्रेशन की 1 होनी चाहिए और साथ में कोई भी वेरिएबल हो, तो 1 वेरिएबल हो, उसको हम कहते हैं लीनियर एक्सप्रेशन। अब ये हमारे पास है a² - b² डिवाइडेड बाई a प्लस b इज़ इक्वल टू a माइनस b, इसका आंसर आता है। ये मैंने रफ में भी ये किया हुआ है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। a² - b² का फार्मूला हमारे पास होता है a प्लस बी इंटू a माइनस b, तो ये डिवाइडेड बाई a प्लस b होगा, तो ये a प्लस b के साथ कैंसिल हो जाएगा और a माइनस b हमारे पास बच जाएगा। तो इस तरह हमारे पास इसका आंसर a माइनस बी हो जाएगा। इफ़ a प्लस बी इज़ इक्वल टू 9 और a माइनस बी इज़ इक्वल टू 7, देन द वैल्यू ऑफ a² - b² विल बी इक्वल टू 63। तो a प्लस बी और a माइनस बी, जैसे मैंने अभी फार्मूला लिखा है a प्लस बी और a माइनस बी, ये बेसिकली हमारे पास फार्मूला होता है a² - b² इज़ इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी की वैल्यू 9 है, a माइनस बी की वैल्यू 7 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आंसर आ जाएगा। अब ये जो नेक्स्ट है हमारे पास, ये तो है इजी है। a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है a² प्लस b² माइनस 2ab। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय ax प्लस by इक्वल टू c। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 या a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशन की एक एग्जाम्पल है। अब ये फिर हमारे पास फार्मूला है x प्लस वाई होल स्क्वायर का, तो x² प्लस y² प्लस 2xy, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर जो सबसे पहला फार्मूला हम पढ़ते हैं, ये उसी में a की जगह पर x है, b की जगह पर y है। एलिमिनेशन इज़ द मेथड टू सॉल्व सिमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करते हैं। 50 का स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर, तो ये a² - b² की फॉर्म में अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये ऐसे एक फार्मूला आएगा, a² - b² इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो a प्लस बी में ये a हो गया, ये b हो गया, ये a की जगह मैंने ले लिया और ये b की जगह पर ले लिया, ये a की जगह पर और ये b की जगह पर। यहाँ पर मैंने फार्मूला लिखा हुआ है a² - b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a प्लस बी में तो इनको ऐड किया, 50 19 को, a माइनस बी में इनको माइनस किया, तो जब ऐड किया तो 69 आंसर आया, माइनस किया तो ये 31 आंसर आया। फिर इन दोनों के आंसर को मल्टीप्लाई कर लिया तो 2139 आ गया है। अब नेक्स्ट है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर, फिर फार्मूला आ गया है, तो a की जगह पर x है, b की जगह पर 1/x है, तो x² प्लस 1 और x² प्लस 2 इसका आंसर है। और ये a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला है a³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b प्लस b³। तो इसको अगर आप 3ab को a प्लस b के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो इसका और भी आंसर बन सकता है 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³ ऐसे भी बन सकता है। इफ़ x प्लस y इज इक्वल टू 10 and x minus y is equal to 10, then the value of x will be equal to 10। कैसे होगा? x plus y is equal to 10, x minus y is equal to 10।
अब ये एलिमिनेट करना है x इसमें से, तो ये इक्वेशन 1 का नाम ले, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो x प्लस x 2x हो जाएगा, प्लस y माइनस y कैंसिल हो जाएगा, 10 प्लस 10 20 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 20, और ये 2 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके डिवाइड कर दें तो 2 10 are 20, x इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू 10 आ जाएगी। मेथड्स यूज्ड फॉर एलिमिनेशन, 3 तरह के मेथड यूज़ कर सकते हैं आप एलिमिनेशन में, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या जो है ना आप उसके कोफिशिएंट वगैरह सेम करके कर सकते हैं। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिसका मैंने आपको बताया था। सबसे पहले प्रॉफिट का है। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं जी? प्रॉफिट का हमारे पास फार्मूला आता है सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस या नुकसान जिसको कहते हैं, कॉस्ट प्राइस में से सेल्स प्राइस को माइनस कर दें तो हमारे पास ये लॉस आ जाता है, लॉस, नुकसान। प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना हो, यानी प्रॉफिट फीसद में कैसे निकालना हो, तो उसके लिए फार्मूला होता है जो प्रॉफिट हुआ है, नफ़ा हुआ है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, यानी उसकी कॉस्ट है, बाय प्राइस भी आप उसको कह सकते हैं कीमत ख़रीद, और मल्टीप्लाई बाय 100। और अगर नुकसान को परसेंटेज में मालूम करना हो तो उसके लिए होता है हमारे पास लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसी के ऊपर एक एग्जांपल है, इसको ज़रा आप गौर से देखें। है इसमें कुछ नहीं, पर आसान सी एग्जांपल है लेकिन फार्मूले के मुताबिक है। देखें, असलम बॉट अ स्कूल बैग ऑफ RS 750। असलम ने एक स्कूल बैग ख़रीदा 750 रुपये का। ही सोल्ड इट ऑफ RS 800, फाइंड द प्रॉफिट एंड कैलकुलेट परसेंटेज। उसका जो प्रॉफिट है, नफ़ा उसको हुआ है, फ़ायदा हुआ है, वो मालूम करें और कितने परसेंट हुआ है। तो सोल्यूशन में देख लें, सोल्यूशन में है कॉस्ट प्राइस या बाय प्राइस। कीमत ख़रीद जो है वो 750 रुपये है और बेचा जो है वो सेल्स प्राइस उसको कहते हैं वो 800 रुपये में है। तो 800 में कोई चीज़ बेच दी जाए 750 रुपये में ख़रीद कर, तो इसका मतलब है कि वहाँ प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट या बाय प्राइस। तो 800 में से 750 माइनस करें तो 50 रुपये जो है ना उस पर नफ़ा आ जाता है। अब कितने परसेंट नफ़ा हुआ है, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है, उसके लिए फार्मूला लगा लेते हैं हम, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस या बाय प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब प्रॉफिट हमें कितना हुआ था, इसमें 50 हुआ था, 50 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस या बाय प्राइस कितनी थी 750 रुपये मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको कैलकुलेट करके 0 0 से कैंसिल कर दें, फिर कैलकुलेटर से या डिवीजन से इसको सॉल्व करें तो 6.67% इसमें जो है वो फ़ायदा हुआ है। दूसरी एग्जांपल है, जाकिर बॉट अ पेन ऑफ RS 10। जाकिर ने एक पेन ख़रीदा 10 रुपये में और इसको बेच दिया 8 रुपये में। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस, आल्सो कैलकुलेट परसेंटेज प्रॉफिट। उसको कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ? नुकसान हुआ, जाहिर सी बात है, कॉस्ट प्राइस या बाई प्राइस उसकी 10 रुपये थी, सेल किया 8 रुपये में, तो लॉस हुआ 10 माइनस 8, 2 रुपये उसको नुकसान हुआ। अब कितने परसेंट हुआ, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट। लॉस कितना हुआ उसको, 2 रुपये हुआ। कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी थी, 10 थी, मल्टीप्लाई बाय 100, तो उसको 20%, 2 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100, उसको 20% नुकसान हुआ जी, 20% उसको नुकसान हुआ। अब नेक्स्ट एक है वो डिस्काउंट कैसे फाइंड करते हैं। डिस्काउंट होता है मार्क प्राइस माइनस सेल्स प्राइस। और डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज निकालते हैं डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 के साथ। अब इसकी भी एक एग्जांपल है, मार्क प्राइस ऑफ एप्पल्स इज़ RS 80 पर केजी। मार्क प्राइस है 80 रुपये सेब की पर केजी की, डिस्काउंट है उस पर 10%। आपने सेल प्राइस निकालनी है, सेल प्राइस कितनी है, तो मार्क प्राइस इज़ इक्वल टू 80, डिस्काउंट 10%। अब ये फार्मूला डिस्काउंट निकालना है तो ये मार्क प्राइस इधर डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 100 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा। डिस्काउंट इज़ इक्वल टू मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट रेट, तो 80 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100, तो 8 हो गई। ठीक है जी, डिस्काउंट 8 रुपये हो गया। अब सेल्स प्राइस हमने निकालनी है तो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस हमारे पास 80 रुपये थी, डिस्काउंट हमने 8 निकाल लिया, तो 80 में से 8 को निकालेंगे तो 72 हमारे पास इसकी सेल्स प्राइस आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।